हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप कि आपने मैल पे सारे वर्ड्स रिवाइज कर लिए होंगे और उनको देख लिया होगा और आप उन्हें यूज़ कर रहे होंगे। अब हम लोगों ने बुरे वर्ड्स किए हैं तो थोड़े अच्छे वर्ड्स भी करें। तो हमारे पास मैलिस के कॉन्ट्रास्ट में जो वर्ड है दैट इज बोनस। बोनस जैसे ही कान में वर्ड जाता है बोनस तो कुछ अच्छा अच्छा, क्योंकि कई दफ्तरों में जो ओकेजन पे, दिवाली होली वगैरह त्योहारों पे तनख्वाह के अलावा बोनस मिलता है। बोनस का मतलब हुआ अतिरिक्त अतिरिक्त तनख्वाह या अतिरिक्त पैसा तनख्वाह के अलावा, दैट इज कॉल्ड बोनस। तो अगर हम उस तरह से इसको इंटरप्रेट करें तो बोनस का मतलब हुआ गुड, और बोनस बोनस से ही हमने एक वर्ड लिया दैट इज बेने। बेने, सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग बेने, जहां कहीं भी हम बेने यूज कर रहे हैं इसका मतलब उस वर्ड में कुछ ना कुछ तो अच्छा है या कोई चीज खतरनाक यानी हार्मफुल नहीं है। जैसे अगर हमने मैल पढ़ा था तो हमें यह पता था कि मैल में कोई ना कोई चीज तो बुरी या हार्मफुल है। बेने अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। यहाँ पे ध्यान एक चीज का रखना है कि हम BENE की बात कर रहे हैं, BANE की नहीं, क्योंकि अगर हम एक वॉवल अगर हम चेंज कर देंगे, बेन 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 का मतलब होता है दुख का कारण। दुख का कारण, कोई चीज अगर आपकी परेशानी का कारण है तो उसे हम कहते हैं बेन। जैसे ही इज अ बेन इन माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी में, इन माई लाइफ मेरी परेशानी का कारण है, यानी बेन। बेन का मतलब होता है परेशानी का कारण। यहां पर हम बात कर रहे हैं BENE की। अब मैंने ये बोनस से पहला वर्ड जो आया दैट इज बॉनबॉन। बॉनबॉन एक टॉफी, चॉकलेट या एक मिठाई को कहते हैं जिसके अंदर कुछ लिक्विड नट वगैरह भरे होते हैं, उस मिठाई को कहते हैं बॉनबॉन। बॉनबॉन। बॉन वॉयज, अगर कोई यात्रा पे जा रहा हो, जा रही हो तो हम उसे विश करते हैं और टाटा बाय बाय करते करते कहते हैं हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ गुड जर्नी। तो अब उस जगह पे हम यूज कर सकते हैं बॉन वॉयज। तो इफ यू वांट टू से हैव अ हैप्पी जर्नी देन नाउ यू कैन यूज बॉन वॉयज, दैट इज ऑल्सो हैव अ गुड हैप्पी जर्नी। फ्रेंच वर्ड है लेकिन इंग्लिश ने इसको ले लिया है, जिसका मतलब है अच्छी यात्रा पे किसी को जाते वक्त गुड बाय कहना। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब बोना मीन्स गुड और फाइड का मतलब फेथ, लेकिन अगर हम इनको मिला लें तो इसका मतलब होता है जेन्युइन। अगर कोई जेन्युइन है तो उसे हम कह सकते हैं बोनाफाइड। जैसे एक बैंक ने कहा कि लोन्स लोन्स विल बी given to bona fide customers। bona fide customers यानी जो लोन है वो जो जेन्युइन हैं, डिफॉल्टर्स नहीं है। bona fide customers, bona fide students, उन्हीं को दिया जाएगा। जो लोन है वो बोनाफाइड कस्टमर्स को दिया जाएगा। तो अगर आप जेन्युइन वर्ड की जगह पे बोनाफाइड यूज करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बोनाफाइड का मतलब हुआ जेन्युइन, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो। फाइडेलिटी, फाइडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। वफादारी, पुराने जमाने में बहुत सारे राजाओं के मंत्री अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे या राजा के खास होते थे। हम कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम सॉरी, the ministers of many kings were known for their fidelity towards the king। फाइडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, हम कह सकते हैं लॉयल्टी, लॉयल्टी। अब इनफाइडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई। बेवफाई यानी कि जो इनफाइडेलिटी, हमने कई कहानियों में सुना है कि गद्दारी या बेवफाई के लिए मंत्री जी को पनिश किया गया, तो हम कह सकते हैं द मिनिस्टर वॉज पनिश्ड फॉर हिज इनफाइडेलिटी। यहां पर इनफाइडेलिटी से एक वर्ड जो बनता है दैट इज इनफिडल। इनफिडल, इनफिडल का वैसे तो मतलब हुआ बेवफा, बेवफा, लेकिन इनफिडल वर्ड को जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो काफिर के सेंस में। काफिर, काफिर का मतलब होता है
एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक सिद्धांतों को या रिलीजियस टेनेट्स को ना फॉलो करता हो या ना मानता हो, यानी वो जिस रिलीजन का है, उसका रिलीजन जिस चीज को सही कहता है वो उसे नहीं मानता, तो उसे हम कहते हैं इनफिडल। इन इंग्लिश में इनफिडल, वैसे हम कहते हैं काफिर। काफिर। अब हम थोड़े और वर्ड्स देखें। बेने से बेने से हमने एक और वर्ड बनाया, बेनाइन। बेनाइन, बेनाइन इज नॉट हार्मफुल। जो चीज हार्मफुल ना हो, हार्मलेस हो, उसे हम कहते हैं बेनाइन। जैसे हमने कहा कि हिज बेनाइन थ्रेटनिंग वाज जस्ट फॉर अ प्रैंक, यानी उसने जो एक हार्मलेस थ्रेटनिंग दी थी वो सिर्फ एक प्रैंक किया था। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, बेने का मतलब गॉड और डिक्शन का मतलब से, बेनेडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग्स। बेने, बेने मीन्स गुड, वोलो मीन्स चाहना, बेनेवोलेंट जो आपका अच्छा चाहता हो, काइंड, काइंड जो बहुत ही काइंड हृदय के होते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। बेनेवोलेंट, बेनेफैक्टर, बेने इज गुड, और फैक्टर जो अच्छा करते हैं, गुड डीड करने वाले, उन्हें हम कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास, जो लोग अच्छा करते हैं उनके लिए कई वर्ड हैं। जैसे हम कह सकते हैं चैरिटेबल पर्सन, चैरिटेबल पर्सन, और हम और भी यूज कर सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट और ऑल्ट्रोइस्ट, जो लोग दूसरों का भला करते हैं। देखिए ये सब चाहते हैं लेकिन ये करते भी हैं। बेनेवोलेंट, काइंड, एंड बेनेफैक्टर जो करता हो, अच्छा करता हो। बेनिफिशियरी, इन्होंने जो अच्छा किया, अगर आप उसके रेसिपिएंट हैं, यानी उसका आपको मिला है लाभ, तो उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी। सपोज आपके फादर ने कोई इंश्योरेंस कराया है आपके नाम का, यानी कुछ अगर कोई भी इंश्योरेंस जब मैच्योर होगी तो वो आपको मिलेगा, तो आपके फादर हुए बेनिफैक्टर और आप हुए बेनिफिशियरी। जिनको मिलता है लाभांशी वो होता है बेनिफिशियरी, और जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, अब तो ये बेनिफिशियल और बेनिफिट धीरे धीरे थैंक्स टू बॉलीवुड सिनेमा, जिन्होंने हिंदी की बजाय आजकल इंग्लिश में मूवी बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत सारे वर्ड्स वो भी यूज करते हैं और हमारी यंग जनरेशन देखती ही है। तो वो बेनिफिशियल और बेनिफिट वर्ड का तो उनको मीनिंग पता चल जाता है। बेनिफिशियल का मतलब होता है उपयोगी, उपयोगी, बेनिफिशियल लाभकारी, लाभकारी, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल। और बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। So anything which is profitable to you that can be beneficial, और benefit अगर profit है, benefit है, तो that is लाभ। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि बेने, बेने से अगर कभी भी कोई वर्ड आया तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वर्ड कुछ अच्छा या जो है वो हार्मलेस चीज के बारे में बात कर रहा है, और अगर मैल आए तो समझ जाएंगे कि ये किसी बुरी चीज के बारे में बात कर रहा है। तो आपने मैल से मैलिस और बोनस से बेने पे आपने ये वर्ड्स देखे। सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा और फिर कुछ और नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।